नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं सियासत नगरी में। हरियाणा की सियासत में इन दिनों बीजेपी की अंदरूनी कलह सुर्खियों में है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार बने अभी 4 महीने ही हुए हैं, लेकिन सरकार के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और हरियाणा सरकार में ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उनके निशाने पर सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं। लगातार सोशल मीडिया पोस्ट और सार्वजनिक बयानों के जरिए विज सैनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जिससे बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अनिल विज बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। वह पूर्व में गृह मंत्री भी रह चुके हैं और हरियाणा में बीजेपी के पंजाबी चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। मौजूदा सरकार में वे नंबर 2 की स्थिति में हैं, लेकिन इसके बावजूद वह मुख्यमंत्री के खिलाफ लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। ताजा विवाद तब बढ़ा जब विज ने सोशल मीडिया पर सीएम सैनी के करीबी आशीष तायल को लेकर एक पोस्ट की। उन्होंने आरोप लगाया कि आशीष तायल विधानसभा चुनाव के दौरान उनके विरोधी उम्मीदवार चित्रा सरवारा के साथ नजर आए थे, लेकिन इसके बावजूद वह आज भी मुख्यमंत्री के करीबी बने हुए हैं। विज ने सवाल उठाया कि भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ मुखालफत किसने करवाई, यह रिश्ता क्या कहलाता है। अनिल विज का नाराजगी जताने का सिलसिला यही नहीं रुका। 30 जनवरी को उन्होंने सरकार के खिलाफ खुलकर बयान देते हुए कहा कि वह अंबाला के हक के लिए आमरण अनशन पर बैठ सकते हैं। विज ने यह भी कहा कि अब वह जनता दरबार और ग्रेवियांस कमेटी की बैठक में शामिल नहीं होंगे। अगले ही दिन 31 जनवरी को विज ने सीएम पर तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से उड़न खटोले पर सवार है, नीचे उतरे तो जनता की तकलीफें भी नजर आएगी। वहीं विज की नाराजगी तब और ज्यादा बढ़ गई जब हरियाणा सरकार ने अंबाला के डिप्टी कमिश्नर डीसी पार्थ गुप्ता को हटा दिया। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए विज ने कहा कि यह आते जाते रहते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं जो भी बोलता हूं आत्मा से बोलता हूं और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। इस बयान से यह साफ हो गया कि विज और सैनी के बीच सियासी तनाव चरम पर है। अनिल विज की नाराजगी नई नहीं है। इससे पहले भी जब हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री थे तब भी वे सरकार के खिलाफ तीखे तेवर दिखाते रहे थे, लेकिन 2024 में जब बीजेपी ने खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया तब विज की नाराजगी और बढ़ गई। उस समय उन्होंने विधायक दल की बैठक का बहिष्कार किया और सैनी के शपथ ग्रहण समारोह से भी दूरी बनाए रखी। नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में बनी सरकार में पहले तो अनिल विज ने मंत्री पद तक नहीं लिया, लेकिन बाद में ऊर्जा और परिवहन मंत्रालय स्वीकार कर लिया। इसके बावजूद उनके और सैनी के बीच सियासी संतुलन नहीं बन पाया। अनिल विज इस बात से भी नाराज है कि उन्हें उम्मीद थी कि खट्टर के बाद बीजेपी उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन पार्टी ने सैनी पर दांव खेला। अनिल विज हरियाणा की राजनीति में 7 बार के विधायक है और जब बीजेपी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रही थी तब से वह पार्टी का अहम हिस्सा रहे हैं। बता दें कि 1990 के दशक में जब बीजेपी के केवल 2 विधायक हुआ करते थे, उनमें से एक अनिल विज थे। दूसरी ओर नायब सिंह सैनी 2014 में पहली बार विधायक बने, वह भी मोदी लहर की वजह से। विज का मानना है कि पार्टी में उनका अनुभव और कद सैनी से बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद उन्हें नजरअंदाज किया गया। यही कारण है कि विज ने अब खुलकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हरियाणा बीजेपी में इस अंदरूनी लड़ाई ने पार्टी के लिए संकट खड़ा कर दिया है। पार्टी हाईकमान इस विवाद को जल्द से जल्द शांत करना चाहेगा, क्योंकि अगर यह खींचता रहा तो आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। हालांकि सवाल यह भी है कि क्या अनिल विज अपनी नाराजगी सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रखेंगे या फिर कोई बड़ा सियासी कदम भी उठाएंगे। खैर, अब देखना यह होगा कि बीजेपी नेतृत्व इस टकराव को कैसे संभालता है और अनिल विज पार्टी लाइन पर वापस लौटते हैं या फिर यह विवाद हरियाणा की राजनीति में बीजेपी की बड़ी टूट का संकेत दे रहा है। हरियाणा की राजनीति में बीजेपी के अंदर की इस तकरार पर सबकी नजरें टिकी है। क्या अनिल विज और नायब सिंह सैनी के बीच की यह तकरार जल्द सुलझ जाएगी या फिर यह बीजेपी के लिए नया सिरदर्द बनने जा रही है? आपकी क्या राय है? क्या अनिल विज की नाराजगी जायज है या सिर्फ राजनीतिक महत्वाकांक्षा का नतीजा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही ताज़ा राजनीतिक अपडेट्स के लिए हमारे साथ में जुड़े रहिए। धन्यवाद।